हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने किया था चैप्टर 2 लैंडफॉर्म्स, जिसमें हमने बुक एक्सरसाइज जो है उसको मैंने डिस्कस किया था। फिल इन द ब्लैंक्स, डिफरेंशिएट बिटवीन, इनको भी मैंने एक्सप्लेन किया था और मैंने इस चैप्टर की आपको समरी भी बताई थी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आंसर्स हमारे रह गए थे। तो आज जो हम क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म्ड, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। कि फोल्ड माउंटेन्स जो है उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और फोल्ड माउंटेन्स कोई भी उनके 2 एग्जांपल्स देने हैं हमको। सो इसका जो डिस्कशन जो है वो पेज नंबर 31 पर है कि फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं और फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। Mountains which have been thrown into massive folds or ridges by the earth movements की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट की वजह से जो है अर्थ सरफेस में जो है बहुत बड़े बड़े फोल्ड्स आ जाते हैं, रिजिस आ जाती हैं। दे आर नोन एज फोल्ड और फोल्डेड माउंटेन्स, जब उसमें फोल्ड आ जाता है सरफेस में, अर्थ सरफेस में। These movements are primarily horizontal and cause wrinkles और folds। इस मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, रिंकल्स और फोल्ड्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। द आर्क्ड और अप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ द फोल्ड्स आर कॉल्ड एंटीक्लाइन। द डाउनवर्ड फोल्ड्स आर इन्वर्टेड एंटीक्लाइन आर कॉल्ड सिंक्लाइन। तो देखिए इस तरीके से जो है अर्थ सरफेस जो होता है वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो अपवर्ड हो जाता है उसको एंटीक्लाइन बोलते हैं जो, और डाउनवर्ड फोल्ड आता है उसको सिंक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। और इसकी 2 एग्जांपल्स देने हैं हमको फोल्ड माउंटेन्स की। तो इसमें आप हिमालयाज भी लिख सकते हैं, हिमालयाज है, रॉकीज, एंडीज, ये सब जो है फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो पेज नंबर 33 पर इसका आंसर है, ब्लॉक माउंटेन्स आर स्टीप साइडेड एंड फ्लैट टॉप्ड। इनका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है और साइड्स जो स्टीप साइड्स होती हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैसिवनेस, स्टीप स्लोप्स एंड कंपैरेटिवली स्मूथ टोपोग्राफी होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर रिफ्ट वैली फॉर्म्ड, गिव वन एग्जांपल ऑफ रिफ्ट वैली। सो रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसका आंसर जो है आपको पेज नंबर 33 पे मिलेगा। रिफ्ट वैली इज अ लीनियर डिप्रेशन और थ्रू created by the sinking of the intermediate crustal rocks between 2 or more parallel faults। और इसका जो एग्जांपल है द राइन वैली। कंपेयर लाइफ इन द माउंटेन्स एंड इन द प्लेन्स। कि हमें माउंटेन्स और प्लेन्स में जो लोग जो रहते हैं उनके जो लाइफस्टाइल वो किस तरीके का होता है, हमें कंपैरिजन करना है माउंटेन्स में जो रहते हैं पीपल्स उनका और जो प्लेन्स में रहते हैं उनका। तो देखिए माउंटेन्स और प्लेन्स दोनों ही अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं और दोनों के ही जो है अलग अलग जो है वहाँ पर जो है लाइफस्टाइल होता है लोगों का। इस तरीके से देखिए जो माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ पर जो है रोड को कंस्ट्रक्ट करना, देखिए माउंटेन्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द रिलिम्स ऑफ ह्यूमन अफेयर्स बिकॉज ऑफ द इरेगुलर टोपोग्राफी, नैरो वैलीज एंड थिन सॉइल कवर। बट यहाँ पे जो एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड,
इन माउंटेनस एरियाज। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो बहुत मुश्किल से होती है। रोड कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन भी जो होती है इन रीजन्स में बहुत ही कम होती है। अगर हम बात करें प्लेन्स एरियाज़ की, तो देखिए प्लेन्स एरियाज़ जो हैं यहाँ पर जो है इनको जो फैसिलिटीज़ जो होती हैं, फर्टाइल सॉइल अवेलेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए, क्लाइमेट भी बहुत ही अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी अच्छी से हो सकती है। द प्लेन्स हैव बिकम थिकली पॉपुलेटेड। तो इन फैसिलिटीज़ की वजह से जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर जो है ईजीली जो है प्लेन्स प्रोवाइड्स लेवल सरफेस फॉर इजी लाइंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रेलवेज, रोड्स एंड वाटरवेज कैन बी इजीली लेड। सो ये है कंपैरिजन लाइफस्टाइल का, लोगों का, पीपल्स का माउंटेन्स में और प्लेन्स एरिया में। व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज माउंट किलिमंजारो? माउंट किलिमंजारो किस टाइप का माउंटेन है? तो इसका आंसर जो है वॉल्केनिक टाइप का है, वॉल्केनिक माउंटेन है माउंट किलिमंजारो। जब हम बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स की, वॉल्केनोस की, सो देखिए यहाँ पर many of the world's great mountains were formed by volcanoes such as Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan। तो माउंट किलिमंजारो किस टाइप का है? वॉल्केनिक माउंटेन है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रक्चर प्लेन्स। तो स्ट्रक्चर प्लेन्स जो है आपको पेज नंबर 36 पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। स्ट्रक्चरल प्लेन्स का टाइप्स ऑफ प्लेन्स में, दिस प्लेन्स लाई नियर द कोस्ट, दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ सी बॉटम नियर कोस्ट। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 2 लैंडफॉर्म्स के। रिवीजन आपकी चल रही है। देन गिव रीजंस। यंग फोल्ड माउंटेन्स हैव हाई पिक्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स जो है इनकी हाई पिक्स होती है, सो क्यों है ऐसा? ये मैंने आंसर आपको पहले भी करवाया हुआ है, क्योंकि ये जो है रिसेंटली फॉर्म्ड होते हैं, बहुत जल्दी में बने हैं, और दे आर नॉट सब्जेक्टेड मच टू द फोर्सेस ऑफ डेनुडेशन। These mountains have been subjected to the force of denudation such as water, weather, rivers, glaciers. नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन का। टाइबेटियन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स। ये इंटरमाउंटेन टाइप के प्लेट्यू का एग्जांपल है, इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। इसका आंसर है द मोस्ट क्लासिक एग्जांपल टाइबेटियन प्लेट्यू lies between the Himalayas Kunlun mountains. They are situated between two or more mountain ranges. Then next question, rift valleys have steep sides. रिफ्ट वैली जो होती है इसकी स्टीप साइड्स होती हैं। तो इसका जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है इसका, देखिए इट लाइज बिटवीन टू ब्लॉक माउंटेन्स। टू ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में होती है। इट लाइज बिटवीन टू ब्लॉक माउंटेन्स विच आर स्टीप साइडेड एंड फ्लैट टॉप्ड। एग्जाम्पल द नर्मदा रिवर इन इंडिया फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या रेंज इन नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज इन साउथ। सो ये थे क्वेश्चन आंसर्स जो रह गए थे हमारे चैप्टर 2 लैंडफॉर्म्स के। इसका मैंने डिस्कशन कर दिया है इनका। ओके, तो ये आप कर लेना नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स। ओके।